हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पर सुबह का ऑलमोस्ट जो झाड़ू वगैरह का जो काम होता है वो मैंने कर लिया था। मतलब ऊपर जो झाड़ू वगैरह थी वो मैंने लगा ली थी, और बाद में क्या है ना, बच्चे सो रहे थे तो बिस्तर वगैरह उठे नहीं थे। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना नाश्ता वास्ता बनाने लग गई थी, और बच्चे चले गए थे स्कूल। बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद तो मैंने सोचा अपना छोटे मोटे जो काम है ना वो समेट लेती हूँ। जैसा बताया, ऊपर तो झाड़ू लगा ही ली थी, पोछा अभी बाकी था। तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे का अभी झाड़ू और पोछा दोनों ही बाकी था। और ये व्लॉग आपके पास 2-3 दिन लेट जाने वाला है, क्योंकि बीच में मैं ना मायके, मतलब अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ इस व्लॉग को तो मैं मायके में ही हूँ, मायके में ही एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद ना मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा था। मायके में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सभी को पता है। मतलब टाइम ऐसा लगता नहीं है, सबसे बातचीत करने में ऐसे ही निकल जाता है। तो ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तब तक मैं अपने मायके जा चुकी होंगी। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लगा के नीचे आ गई थी, और इस कमरे को भी समेट लेती हूँ साथ में। जैसे बुक वगैरह जो है सभी फैली हुई हैं। 1 तारीख से बच्चों की छुट्टी पड़ने वाली है ना, तो ये व्लॉग 1 तारीख से पहले का ही है, लेकिन 1 तारीख के बाद शायद आप तक आएगा ये व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगाएंगे, और झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा के, और यहाँ का काम भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर दोबारा से जाके स्टार्ट करेंगे ऊपर का काम। नीचे का पूरा झाड़ू पोछा हो गया था, आंगन वगैरह सब धो दिया था। और यहाँ पे एक फाल है जो कि मतलब पहले व्लॉग में मैंने दिखाई थी एक साड़ी की, कि फाल इसमें लगानी है और ब्लाउज भी स्टिच करना है यहाँ पे। तो वो फाल भी मैंने ना धो दी थी। अभी कपड़े नहीं धोए हैं, डेली के जो कपड़े रहते हैं ना, तो पहले मैंने फाल ही धो के सुखा दी थी कि ये सूख जाएगी ना। फिर इसको क्या होता है, फाल को फोल्ड करके और गद्दे के नीचे रख दूंगी, तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज ना मेरे को ना सांस लेने में पता नहीं, मेरे को ना दिक्कत सी हो रही है। वॉइस एडिट करने में भी पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बोल रहा था डॉक्टर। में दवाई भी ली थी कि ठंडा गर्म कुछ खाने से हो गया है। वैसे तो मैंने ठंडा कुछ खाया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, झटके से लग रहे हैं आवाज़ में। तो इसलिए मतलब आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आवाज़ एडिट करने में कोई दिक्कत हो। तो पता नहीं क्या बोल रही है और क्या निकल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो यहाँ अंदर वाले जो दोनों रूम है उनमें मैंने पोछा लगा लिया था, और अभी पोछा लगाते हुए हॉल में आ गई थी। अच्छे से हॉल में ना सभी सोफे वगैरह के नीचे से पोछा अच्छे से मतलब सब जगह से लगा लिया था। और जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मेरा जो फ़ोन का स्टैंड है वो टूट गया था, तो वो भी मेरा अभी आ चुका है। वो आ चुका है, हालांकि मतलब जायज़ सी बात है, इसीलिए मेरा व्लॉग बन पा रहा है, वरना उसके बिना व्लॉग बन पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए भी 1-2 दिन बीच में व्लॉग नहीं गया था। जैसे ही मेरा वो स्टैंड आया तो मैंने कंटिन्यू अपने व्लॉग फिर से शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा सब मेरा हो गया है, ऊपर का भी। और हर्ष ना आज घर पर ही है, अर्पिता स्कूल गई है, क्योंकि जैसे ये है व्लॉग 31 मई का है ये व्लॉग। तो 31 मई को अर्पिता के स्कूल में ना फंडे था, और हर्ष नहीं गया था। हर्ष की मतलब छुट्टियां ही पड़ गई थी, ये समझो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, फाल मैंने पहले ही धो दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि इसको उतार करके और सोफे उसके नीचे गद्दे के नीचे रख दूँगी। तो बाकी के जो कपड़े हैं डेली के, ये सभी कपड़े हाथ के हैं, हाथ से धोए हैं मैंने, मशीन वाले कपड़े नहीं है। मशीन में फिर क्या सोचा मैंने कि जैसे कि 1 तारीख को गाँव जाऊँगी ना, तो मैंने सोचा शाम को सभी कपड़े धो दूँगी। जैसे जो भी बचे कुचे कपड़े हैं ना, उनकी मशीन लगा दूँगी, तब तक बच्चों की ड्रेस भी आ जाएगी, तो एक साथ सभी कपड़ों को धो दूँगी। तो ये वही कपड़े हैं जो हाथ से निकाले हैं मैंने। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं सुबह के, और जो फाल है इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके और गद्दे के नीचे रख दूँगी। गद्दे से ऐसे होता है कि दबाव होता है ना, तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे सुबह के सभी काम ख़त्म हो गए थे, तो मैं चाय बनाऊंगी। और जो ये बोतलें वगैरह रखी है ना, इनको भी भरना है। ये मतलब गर्मियों में ये भी एक काम होता है, बोतल वगैरह सब भरने का। तो मैंने सोचा कि पहले चाय चढ़ा देती हूँ, और बाद में फिर अपने सभी बोतलों को भर के और फ्रीज में रख देती हूँ बाद में।
तो चाय यहाँ पे मेरी बन रही है, तब तक हम भर लेते हैं यहाँ पे बोतलें मेरी रंग बिरंगी है। जैसे होता है ना कि बोतल खरीदते हैं 6 या 12 का पीस आता है, तो सभी बोतलें इधर उधर होती ही जाती हैं, बचती नहीं, किसी में से एक बचती है, किसी में से 2 बचती है। ऐसे ही बोतलें बची हुई है और कुछ ऐसे ही खाली पेप्सी की बोतलें हैं। चाय जब तक उबलती है तब तक मेरे पास ना पिछले व्लॉग पे कमेंट आया था, जैसे मैंने बताया था कि राशन मंगाया है, तो मैंने दिखाया नहीं था वो, तो मेरे पास कमेंट आया था कि राशन में क्या क्या आया है वो दिखाना। तो हुआ ये था, जैसे बीच में स्टैंड नहीं था तो मैंने सभी राशन को ना डब्बे में डाल दिया था। चीनी कुछ निकाल ली थी और कुछ इसी में पैकेट में है, मतलब जो जो ज़रूरी आइटम था वो मैंने निकाल लिया था। जैसे कि बाथरूम का जो सामान था, हार्पिक वगैरह, साबुन और कोलगेट, ये सब होता है जो बाथ सर्फ वगैरह, टाइड सर्फ था, तो ये सब मैंने निकाल के बाथरूम में रख दिए थे। और जो सामान है वो मैंने डब्बे में डाल दिया था, क्योंकि जैसा बताया गाँव जाने वाली हूँ ना, तो ज़्यादा सामान मैंने निकाला नहीं था, वही सामान निकाला था जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक एक करके तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, हर महीने राशन आता है, हर महीने ही आता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे जब राशन आएगा तो एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि कितना क्या आया है। तो इसलिए मैंने सोचा जब बोला गया है, कमेंट आई है, तो दिखा देती हूँ। तो ये सब राशन इस डब्बे में डाल दिया था और इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, गाँव से आने के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। और यहाँ पर चाय भी बनकर हो गई है रेडी, चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद में फिर अपने आगे के काम शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि फाल लगानी है साड़ी में, मैं ये सोच रही थी कि ये ना हल्की सी साड़ी है, बाकी सब बाहरी साड़ी है, तो गर्मी में घर जाऊंगी तो सोचा कि हल्की सी साड़ी पहन के चली जाऊंगी, गर्मी से बचत होगी। और गर्मियों में हल्की हल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ज़्यादा भारी जो साड़ी होती है ना वो अच्छी लगती नहीं है। तो यहाँ पे साड़ी की जो फाल है ना वो मैंने मतलब पहले पल्ला कर लिया था, साइड का जो रहता है ना पल्ला, वो दिखता नहीं है तो उसको मशीन से ही कर लेते हैं। और पल्ला लगाने के बाद में फिर जो साड़ी की फाल है उसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि नीचे की जो फाल होती है ना वो मशीन से ही लगती है, ज़्यादातर लगती भी हो, हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन से लगाते हैं तो हमारे पास टाइम की भी बचत होती है। और जो सिलाई होती है वो ऐसी दिखती नहीं है। इसमें लेस ऐसी है ना, लेस को छोड़ करके मैं फाल लगा रही हूँ, बिल्कुल नीचे से फाल लगानी स्टार्ट नहीं की है। मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि दी आपको सलूट है, आप सभी काम में सर पे पल्लू रख के करती हो घर के सारे काम। तो गर्मी हो या सर्दी हो, हमें तो सर पे पल्लू रख कर ही काम करना पड़ता है और साड़ी में ही काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन ड्रेस है, हरियाणा में रहती हूँ मैं, तो ये साड़ी ही है। साड़ी के अलावा हम बहुत कम ऐसी वैसी ड्रेस पहनते हैं, जैसे सूट भी पहन लेते हैं, बाकी जो राजस्थानी ड्रेस है वो भी पहन लेते हैं, लेकिन हमारी जो मेन ड्रेस है वो साड़ी है। दिन रात हमें साड़ी ही पहननी पड़ती है, तो हमें आदत पड़ी हुई है। ऐसी नहीं है कि ऐसे बोलते हैं ना कि दिन रात साड़ी में कैसे काम करते हो, तो हमें आदत पड़ी हुई है, हम साड़ी में कर लेते हैं। और भाई गांव के जो रीति रिवाज है उन्हें भी निभाना पड़ता है। फिर अगर सभी साड़ियाँ पहन रही है और हम ड्रेस डाल रहे हैं, सूट डाल रहे हैं, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर गर्मी सर्दी जो भी हो, गर्मियों में हल्की साड़ियाँ पहन लेते हैं और सर्दियों में थोड़ी लेस वगैरह की जो भारी साड़ी होती है उनको पहन लेते हैं। हालांकि आज मैंने थोड़ी लेस की साड़ी पहन रखी है, क्योंकि आज ना मौसम ठीक है, आज मतलब बारिश का 2-3 दिनों से ही ना बारिश का सा मौसम ही हो रहा है, मौसम ज़्यादा गर्म है नहीं, इसीलिए गर्मी सर्दी हम साड़ी में काम कर लेते हैं, आदत है हमें काम करने की। यहाँ पे दोनों साइड से फाल लगकर हो गई है रेडी, ऊपर की भी और नीचे की भी। एक बार चेक कर लेते हैं झोल वगैरह तो नहीं आया है। तो फाल अच्छे से लग गई थी। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि अर्पिता स्कूल गई है, तो उसका भी आने का टाइम हो रहा है। और ये जो सूट है जो मैंने कट किया था एक व्लॉग में आपने देखा होगा, जैसे बीच में स्टैंड नहीं था ना, तो मैंने सील भी दिया था और ये अभी रेडी है। इसकी तुरपाई जो है ना वो बाकी अभी रह रही है, वो सोची मैं गाँव में ही कर लूँगी बैठी बैठी, गाँव में इतने काम तो रहते नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अर्पिता गई है स्कूल, तो वो भी उसका टाइम भी हो रहा था दोपहर में, तो यहाँ पे दोपहर में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए, बच्चों मतलब अर्पिता ही गई है स्कूल, हर्ष तो गया नहीं है, उसके लिए मैं सोची कि ना दोपहर में पकौड़ियों की कढ़ी बना लेती हूँ। वैसे हमारे घर में पकौड़ी कढ़ी ज़्यादा बच्चे पसंद करते नहीं हैं, लेकिन ऑप्शन कुछ था नहीं, तो घोल को मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया था। बेसन को अच्छे से घोलते हैं ना तो पकौड़ियाँ अच्छी नरम बनती हैं अंदर से और ज़्यादा भी बनती हैं। और ऐसे ही अगर घोल बना लेते हैं ना तो पकौड़ियाँ अंदर से टाइट टाइट सी बन जाती है और कम भी बनती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लूँगी पकौड़ियाँ तैयार, और उस पकौड़ियाँ बन रही तब तक मैं कर लेती हूँ घोल तैयार। इसमें मैंने छाछ ले ली थी और बेसन भी डाल लिया था, बाद में नमक मिर्च हल्दी धनिया सभी उसी छाछ में मैंने मिक्स कर लिया था।
और यहाँ पर पकौड़ियाँ भी बनकर हो गई है रेडी। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि पकौड़ियाँ मतलब कढ़ी वगैरह के लिए कच्ची कच्ची पकौड़ियाँ बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से बेसन को फेंट कर अच्छे से पकी हुई मतलब अच्छे से बनाए पकौड़ियाँ। तेल जब उनको कढ़ी में डालते हैं ना तो अच्छे से नरम बनती है, क्योंकि बेसन को अच्छे से हमने फेंटा है। तो यहाँ पे कढ़ी में लगा देते हैं तड़का, साबुत उसका क्या बोलते हैं, मेथी का और लाल मिर्च का तड़का मैंने लगा दिया। तो प्याज डालने के बाद और इसमें वो जो घोल होता है वो मैंने डाल दिया था। कढ़ी को सबसे पहले हमें उबाल आने तक चलाना होता है, क्योंकि कढ़ी फटने का डर होता है। तो उबाल भी कढ़ी में आ गया है और अभी कर दूंगी गैस को मैं कम। तब तक कढ़ी अच्छे से बन के तैयार होती है। तब तक जो अभी तक के जो बर्तन हुए थे उनको हैंड टू हैंड साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी बाकी का जो काम है वो भी समेटना है। बीच बीच में वीडियो को रोक रोक के मुझे एडिट करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही, बार बार में सांस जैसे रुके ही जा रहा है। पता नहीं क्या तबीयत हो रही, ठंडे गर्म का कोई असर है या फिर क्या दिक्कत है। तो आवाज़ मेरी ऐसी ही आपको अगर देखेंगे तो समझ में आएगी। बार मैं दोबारा बोल रही हूँ कि माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। मैं आवाज़ मेरी आगे पीछे हो रही, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रही है और क्या नहीं। तो बर्तन जो थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे और जो कढ़ी है वो भी बनकर होगी तैयार। लास्ट में कढ़ी में डाल दिया है लहसुन का पेस्ट और जो पकौड़ियाँ हमने तली थी वो और कस्तूरी मेथी। तो कढ़ी अच्छे से बनकर हो गई है तैयार और अभी कर देंगे गैस को बंद। और पकौड़ियाँ ना एकदम नरम बनने वाली है। तोड़ के दिखाना मैं आपको भूल गई थी, अगली बार कभी नेक्स्ट टाइम जब कढ़ी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि कढ़ी में डालने के बाद पकौड़ियाँ बिल्कुल नरम रहती है, टाइट बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और अभी बना लेते हैं बच्चों के लिए फटाफट से रोटियाँ। और उसके बाद में ना इस व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी एक व्लॉग गांव घर का ही आएगा और उसके बाद में फिर गांव के व्लॉग आएंगे। तो आप बने रहें हमारे व्लॉग में। प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए कोशिश करेंगे कि गांव का जो व्लॉग है वो मैं डालूँ, आप तक पहुंचाऊं, अपना मायका भी आपके साथ शेयर करूं, आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। रोटियां बनने के बाद में मैं लगा लूँगी यहाँ पे थालियाँ। जैसे कढ़ी बनाई थी, कढ़ी भी मैंने डाल ली है, रोटियां हैं और प्याज की सलाद है। आज चावल नहीं बनाए, वैसे बच्चे ना चावल खाने में पसंद करते हैं ज़्यादातर दोपहर में। यहाँ पे बारिश भी आ गई है, तो यहाँ पे इसी बारिश के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड।